ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो पे खड़ा है। अभी अगर आप देखोगे तो टाइम कितना हो रहा है, रात में 10:30 के आसपास बज रहा है। 3 दिन से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी। ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम कि कल क्या हो सकता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड पे खड़ी है मार्केट। और मैंने कैसे अपनी शॉर्ट पोजीशन, क्योंकि एक दिन पहले मैं शॉर्ट में था और अगले दिन मैं कैसे कैसे मैनेज किया मैं बताऊंगा आपको सारी चीज़ें। ठीक है। वो अभी देखते हैं, कुछ स्टॉक्स वगैरह भी हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अपन निफ्टी से स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल। ठीक। यहाँ पे अगर आप मार्केट देखोगे तो समवेयर अराउंड एक वन डे के चार्ट पे एक प्रॉपर डब्लू बना है। अच्छा, मार्केट ना इजी है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत टफ है कल के लिए। ठीक। बहुत ही प्रेडिक्टेबल मार्केट जिसको बोलते हैं वैसा करके है। ठीक। अभी गैप अप का सिनेरियो दिख रहा है, जैसा कि ग्लोबल मार्केट है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि गैप अप होता है, लेकिन गैप डाउन के केस में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले आपको ये डब्लू पैटर्न दिख रहा है, दैट मीन्स आपको एक प्राइमरी टेम्पररी बॉटम मिल गया है। मार्केट ने फाइंड कर लिया है, गैप अप खुलेगा, दैट मीन्स ये आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। कहाँ पे आपका ब्रेकआउट आया था, ये 17,000, वो लेवल आपको नोट करना होता है 450। ठीक है, ये आ गया अपने पास बॉटम नोट करने का। दूसरी बात अगर मैं बात करता हूँ आपका 15 मिनट्स के चार्ट पे। ठीक है। देखो, मैंने शॉर्ट कहाँ पे किया था, बैंक निफ्टी शॉर्ट करी थी। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, प्रोसीड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में, टेलीग्राम पे भी मैंने शॉर्ट करवाया था, लेकिन टेलीग्राम वालों को निकलवा दिया था। हमने कहा था कल देखेंगे। मेरे पास शॉर्टिंग पड़ी हुई थी, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो था, मुझे लग रहा था कल मार्केट नीचे जाएगा और इसमें कोई डाउट ही नहीं, मार्केट नीचे जाना ही था। ठीक है। अभी बताएंगे कि ऊपर गए तो ऐसा क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कैंडल पे 40,450 पे मैंने शॉर्ट किया। ठीक। पोजिशनल बेसिस पे, क्योंकि अपना एसएल भी पास में पड़ा था, 600 के आसपास का एसएल पड़ा था। और अच्छे से मार्केट नीचे आती, क्योंकि ये फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो सकता था, हमने जैसे डिस्कस किया था। ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट के केस में मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आती है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया ऊपर करके, अगर ये नीचे आती तो फिर यहाँ पे सीधा बहुत जल्दी नीचे आती, इसलिए ये इंटेंशन थी शॉर्ट करने की। ठीक है। अब हुआ क्या, पासा पड़ गया उल्टा। मेरा ही नहीं, सभी का, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं उन सबका ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे बेस्ट केस सिनेरियो होता है 5 मिनट्स की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। इसने मेरे को सारे लॉस करके और अच्छे खासे प्रॉफिट में करा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है। वहाँ पे मेरे पास एक यूट्यूब का कोई सब्सक्राइबर भी मिला था, उसको मैंने ट्रेड्स वगैरह उसको साथ शेयर किए थे मैंने, कि कैसे कैसे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। ठीक। उस दिन मैंने, मतलब हॉस्पिटल में ही था, सारे टारगेट एसल वगैरह उसमें लगाए थे मैंने। अगर आप देखोगे तो क्या हुआ, 5 मिनट की हम लोगों की स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पे। इमेजिन करो एक चीज़। ठीक है, ये आपको प्राइस एक्शन में सीखने को मिलेगा। और वीडियो तो है ही अलग से, आप गैप अप डाउन की। यहाँ पे करे हुए लोगों ने ह्यूज शॉर्ट। कोई न्यूज़ होगी, मुझे नहीं पता भी क्या न्यूज़ है, क्यों नहीं, ग्लोबल मार्केट हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे लोगों ने किए ह्यूज शॉर्ट और मार्केट काफ़ी बड़ा गैप अप खुल गया, समवेयर अराउंड यहाँ पे खुला मार्केट। ठीक है। तो क्या होगा, मेरे जैसे प्लेयर्स क्या होगा, पैनिक होंगे। 950 में पहला ही ट्रेड मैंने अपना एक्सिट किया, जो लॉस होता है मैं ऐसे में एक्स बुक करता हूँ। और यहाँ पे क्योंकि एक बड़ी तेजी का अंदेशा मिल जाता है और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्टार्टिंग में हो जाता है, तो मैंने क्या किया, ध्यान सुनना। यहाँ पे और ये मार्क की रेंज, ठीक है, 40,600 के एसएल से मैंने इसको बाय कर लिया यहाँ पे ही खुलते ही। ठीक है। अच्छा, मैंने बिड रेट पहली बार एसएल में कभी भी सिस्टम में नहीं डालता, बिकॉज नेटवर्क नहीं था, लेकिन इसलिए मैंने सिस्टम में ही एसएल को डाला और सिस्टम में ही टारगेट डाला। 41,000 एक राउंड लेवल होता है, मैं समवेयर अराउंड यहाँ पे निकल गया। मार्केट हालांकि ऊपर गई, ट्रेंड मिस हुआ। ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन नेटवर्क का इशू था, प्रॉब्लम उसकी नहीं थी। ठीक। अब होता कि यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट, ध्यान सुनना क्या प्रॉब्लम करते हैं लोग। यहाँ पे अगर एसएल कट जाता तो सिस्टम में था ना मेरे, लोग क्या करेंगे, अगर एसएल नहीं लेंगे, हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए, तो कितना बड़ा, मतलब एक दिन पहले भी लॉस लगता और आज भी लॉस लगता। तो वो चीज़ है। ठीक है। तो उस तरीके से सेम चीज़ मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही 5 मिनट्स की, क्योंकि एसएल बहुत छोटा होता है 5 मिनट की ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में, और टारगेट बड़े हो जाते हैं। ठीक। तो वैसा करके अपने ने पोजीशन को हैंडल किया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या केस हो सकता है। देखो, डेटा बहुत इंटरेस्टिंग बना है। यहाँ पे लेट से गैप अप खुलता है मार्केट। अच्छा, कल निफ्टी स्ट्रांग होगी, मैं आपको रीज़न बता दूंगा, निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है बैंक निफ्टी के मुकाबले, अभी रीज़न बताऊंगा, लेकिन अभी चलते हैं। अभी गैप अप खुला तो क्या होगा, यहाँ के दिन एक एग्जैक्ट बाइंग आई है। मार्केट एक साइडवेज टू बेरिश की तरफ उसमें जा सकती है, सेकंड हाफ में आपका ट्रेंड डिसाइड होगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग होकर नीचे आ जाएगी सीधे मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, अगर गैप खुलेगी तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग नीचे आ जाएगी और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी हो सकती है। ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है ऑप्शन चेन। ना ऑप्शन चेन पर अगर आप देखोगे तो ह्यूज पुट राइटर्स हैं। दैट मीन्स कल के केस में मैं सेल तो नहीं करूंगा, या तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे जाऊंगा। ठीक है। या छोड़ दूंगा ट्रेड, क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपकी अच्छी क्वांटिटी में पुट राइटर्स हैं। ठीक है। और
कॉल राइटर्स भी हैं लेकिन उतना नहीं है एग्रेसिव जितना आपका पुट राइटर्स हैं, ठीक है। तो अपनी कोई स्ट्रेटेजी मिल गई बाय ऑन डिप्स, लेकिन बाय ऑन डिप्स कहाँ पे किया जाए? मेरे लिए बेस्ट प्राइस होगा आज का क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। आज का क्लोजिंग प्राइस अगर मार्केट वहाँ तक आता है, ठीक है, कहाँ तक, लेट से मार्केट खुलता है गैप अप यहाँ पे कहीं, ठीक है, 41,500 के आसपास मान लो कि जब खुलता है 400-500 के आसपास, तो इमीडिएटली नहीं कूदूंगा मैं, यहाँ का वेट करूंगा, या तो इस लेवल पे कोई एक पॉजिटिव कैंडल बने या फिर इस लेवल पे एक पॉजिटिव कैंडल मिले, ठीक है। इस लेवल पे बनती है तो कैंडल का नीचे थोड़ा सा एसएल रख लूंगा, और इस पे बनेगी तो ये वाला एसएल बनूंगा, इसके नीचे यानी 41,100, इसके नीचे ही मैं शॉर्टिंग की तरफ सोचूंगा, उससे पहले मैं शॉर्टिंग की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है। 41,000 तक आपकी अच्छी पुट राइटर्स भी हैं। टारगेट कितना हो सकता है? 41,500। अच्छा, अगर मैंने बाय करी थी ना जब बैंक निफ्टी, तो मैंने भी अपना टारगेट 41,000 क्यों रखा था? 41,000 एग्जैक्टली नहीं रखा था, 40,980 रखा था। क्यों? क्योंकि एक राउंड लेवल होता है, वहाँ सबकी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी हो जाता है ना, वैसा करके। तो 41,500 आपका एक इमीडिएट हर्डल भी काम कर सकता है, बिकॉज ये आपका ये होगा, क्या बोलते हैं इसको, राउंड लेवल है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है, गैप अप बड़ा खुलता है तो फिर कॉल राइटर्स के लिए कॉल महंगी हो जाएंगी। मैं दोनों चीज़ें करूंगा, मान लो मार्केट ऊपर जाके आती है और कहीं पे भी एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, मैं कॉल्स थोड़ी सी शॉर्ट करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, और नीचे फिर मैं आपकी पुट शॉर्ट करूंगा, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी, उसका रीज़न क्या है, पुट ज़्यादा करूंगा शॉर्ट, कॉल कम करूंगा, उसका रीज़न क्या है, फिर मार्केट में थोड़ी सी आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है, ऊपर आके कॉल महंगी होंगी, नीचे आएगा थोड़ी सी पुट्स महंगी होंगी, ठीक। ये हो गई अपनी बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी, ठीक, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, पुट राइटर्स हम लोगों ने देख लिए। अभी मैं निफ्टी की स्ट्रैटेजी, सेम चीज़ निफ्टी, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, देखोगे 1.3 है निफ्टी का, 1 पॉइंट समथिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी का आपका 1.3 है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में उतना स्कोप नहीं रिस्क रिवॉर्ड वाइज जितना निफ्टी में स्कोप है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें भी आपके 30 लाख, 74 लाख, 28 लाख, इतना आपके अच्छे पुट राइटर्स हैं, ठीक है। कॉल राइटर्स आपके हैं लेकिन बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीज़ है। 17,700 तक की इवन आपको पुट राइटर्स दिख रहे हैं, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ निफ्टी के चार्ट की, तो निफ्टी का चार्ट भी आपका कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक। वन डे एक ट्रेंड मिस हो गया मुझे, ठीक है, वो एक होना मतलब मुझे पता है इतना बड़ा ट्रेंड मिस होता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, फैमिली इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपकी 15 मिनट्स के चार्ट पे, तो निफ्टी में कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, ये आ रहा है आपका 17,525। यहाँ पे आके 550 के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलती है, बाइंग की साइड जाऊँगा, लेकिन एक गैप अप दिख रहा है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया। बड़ा गैप डाउन लगेगा तो फिर ये पैनिक हो जाएंगे सारे, ठीक है ना। प्रॉफिट जितने भी, अगर कोई गैप डाउन बड़ा खुल जाता है किसी भी कारण, कोई न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, तो वो गैप फिर पैनिक हो जाएगा, वो केस हम लोग फिर इसको इग्नोर करेंगे, बड़े गैप डाउन के ट्रेड में हम लोग फिर डेटा के ऊपर रिलाई करेंगे, ऐसा करेंगे। अगर गैप अप बड़ा खुलता है तो एक साइडवेज टू बेरिश की तरफ जा सकता है मार्केट, ठीक है, और फिर सेकंड हाफ में आपका ट्रेंड डिसाइड होकर कि वापस से आपका ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। शॉर्टिंग पे मैं अभी एग्रेसिव नहीं जाऊंगा, क्योंकि पुट राइटर्स बहुत एग्रेसिव है। यहाँ के आसपास मुझे कोई 17,600 के, लेट्स से मार्केट खुलती है 17,700 के आसपास, तो 625 के आसपास मुझे अगर कोई बाइंग पे पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो मैं बाइंग की साइड जाऊंगा, ठीक है। ऊपर लेके भी कम करूंगा तो 25% की क्वांटिटी में करूंगा, 50 हाफ क्वांटिटी नहीं, क्योंकि फंस सकते हैं फिर उस केस में, है ना, थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रिड्यूस हो सकता है। तो 25% के अगर मान लो गैप खुलता है और डेटा वेटा सब कुछ हो रहा है, मार्केट नीचे आने का नाम ही नहीं लेती है, तो 25% की क्वांटिटी में बाय करूंगा, ठीक है। ये तो हो गई अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी। अच्छा, निफ्टी की ऑप्शन चेन तो हमने लोगों ने देख ही ली थी, इसमें आप देखोगे तो पीसीआर उतना भी नहीं है ओवरबाउट में, 1.5 के ऊपर पीसीआर जाता है, अपनी बाइंग की पोजीशन एग्जिट कर देंगे, चाहे सब कुछ वो देखेंगे, फिर शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अब कुछ चार्ट्स हम लोग वो देखते हैं स्टॉक्स में, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया फॉल्स ब्रेकडाउन वाला चीज़ बताई थी ना, कि वो फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता था, बैंक निफ्टी इसलिए शॉर्ट करी थी, अच्छा बता देता है स्टार्टिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टॉक्स, अभी मैंने कुछ निकाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कैन बैंक की बात करते हैं, ठीक है। कैनरा बैंक में अगर आप देखोगे तो क्या है, ये स्टॉक ना बहुत, ये 4 दिन भागा तो ना, तब भी ये ग्रीन कैंडल्स बहुत सारी बनाता है, बहुत सारी बनाता है इन द सेंस, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने कई सारी ग्रीन बनाई है, ऐसे वन लाइनर भागता है ये, ठीक है। पीछे भी अगर आप देखोगे इसका चार्ट थोड़ा सा करके, तो भी ये वन लाइनर ही भागा हुआ है। समय इसको मैं, यहाँ देखो, ये भी आपका एक वन साइडेड की तरफ भागता है, तो इसमें हो सकता है कल भी थोड़ा सा मूव आपका एक्सटेंड हो जाए, ठीक। देखेंगे, इसकी कोई अगर कॉल बनती है तो आपको शेयर कर दूंगा मैं टेलीग्राम पे। सेकंड स्टॉक आता है आपका एशियन पेंट का ना। एशियन पेंट में अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस पे अटक रहा है, ठीक है। क्या लेवल रहा है 2849, ठीक है। ये स्विंग ट्रेड के लिए भी अच्छा ट्रेड बन सकता है, बिकॉज मार्केट ने क्या किया है, लगातार आपके
ऊपर की तरफ पे अटक रहा है, यहाँ पे अटका, यहाँ पे आके ये होल्ड कर रहा है ना, ये ब्रेकआउट आएगा तो आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। मार्केट में शार्प सेलिंग आई, ऊपर डंग ना, इस तरीके से आपको स्विंग के में भी अच्छे खासे 2960 तक के भी टारगेट्स की तरफ हम लोग प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है मैंने लिया है, वो है आपका नेक्स्ट स्टॉक टेकएम का। नॉट टेकएम का केस क्या है, बिकॉज अगर कल आईटी चली, आईटी 30,000 का लेवल नोट कर लेना, अगर 30,000 क्रॉस करती है तो इस पर हम लोग नज़र रखेंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज मार्केट में एक शार्प अपवर्ड ट्रेंड आया, उसके बाद मार्केट नीचे आया, स्लो एंड स्टडी आपका नीचे आता रहता है। ये केस है आपका ब्रेकडाउन का, ठीक है। ब्रेकडाउन का केस अगर फॉल्स होता है तो फिर बहुत तेज़ी से ऊपर आता है, मार्केट आपका तेज़ी से ऊपर की तरफ निकलता है। ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोगों ने डिस्कस करी थी, 2-3 स्टॉक्स हम लोगों ने देख लिए। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं मिलता है, मान लो अगर साइड वे चली जाती है मार्केट का गैप अप खुल के, जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। बस एक गैप डाउन का ही केस जो है हमारा, उस केस में हम लोग बाइंग को अवॉइड करेंगे, वरना हमारी साइड बुलिश की तरफ बाइसेस कल रहने वाली है। उसका रीज़न क्या है? अपना इंपॉर्टेंट जो डेटा बन रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।